सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र और छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आज हम प्रयास करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, और इसी चैप्टर से संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्रयास करेंगे और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और देखिए। आज का पहला प्रश्न है दैनिक जीवन में रसायन का पहला प्रश्न, निम्न यौगिक किस तरह प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक दिया हुआ है, यौगिक की संरचना ये होगी चाहे ये होगी। तो बच्चों, निम्न यौगिक, ये जो यौगिक है इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2-एसिटॉक्सी, दो पर ये देखिए, ये COH ग्रुप है, ये 1 एटम, ये 2, तो इसका नाम, ये एसिटॉक्सी ग्रुप है, दिस इज एसिटॉक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो गया 2-एसिटॉक्सी और ये पूरा संरचना बेंजोइक अम्ल। तो इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ये संरचना हो या ये संरचना हो, तो इसको स्ट्रक्चर को तोड़ के दिखाया गया है, दोनों एक ही है। तो इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ए है दर्दनाशक, दूसरा है प्रतिरोधी, सी है प्रतिजैविक, डी है आपका प्रतिहिस्टामिन। डी हो गया आपका प्रतिहिस्टामिन, रखिए प्रतिहिस्टामिन। तो बच्चों, ये जो है ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल या एसिटोसैलिसिलिक अम्ल, ये एस्प्रिन है। ये संरचना किसका है? एस्प्रिन का। यह ज्वरनाशक भी है और दर्दनाशक भी है। तो यहां पर दर्दनाशक दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये एस्प्रिन की संरचना है, ये हो गया एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होता है? दर्द निवारक होते हैं। ये एस्प्रिन की संरचना है, इसका नाम हो जाता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका नाम हो जाता है 2-एसिटॉक्सी। ये भी पूछ सकता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होता है, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। COH ग्रुप है, अम्ल है, और दूसरे पर ये एसिटॉक्सी ग्रुप है। ये एसिटॉक्सी ग्रुप है और ये COOH, ये ग्रुप यहां पर है। तो दोनों संरचना एस्प्रिन का ही है, और एस्प्रिन को हम लोग बोलते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, और ये 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल आपका दर्दनाशक है, दर्द निवारक है, पीड़ाहारी है, इसको आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज कि ये एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो है दर्द निवारक, ज्वरनाशक के रूप में भी काम करता है। दूसरा प्रश्न है, ये संरचना किस तरह से प्रयोग किया जाता है। यह संरचना, ए ऑप्शन है ज्वरनाशी, बी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, सी ऑप्शन है प्रतिजैविक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये जो संरचना है, ये ए ऑप्शन है, ए है ज्वरनाशी। तो ये संरचना प्रयोग किया जाता है ज्वरनाशी के रूप में। ये बच्चों, ये जो यौगिक है इसका नाम है पैरासीटामोल। दिस इज पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल है, और पैरासीटामोल क्या होता है? ये एक एंटीपायरेटिक है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी। ये क्या होता है? ये पैरासीटामोल की संरचना है। ये संरचना हो गया सीटामोल। पैरासीटामोल क्या होता है? एक ज्वरनाशी है। पैरासीटामोल एक पैरासीटामोल एक ज्वरनाशी है, और इसको जो हम लोग कहते हैं 4-एसिटामिनोफिनॉल। ये ग्रुप यहां से देखिए 1 2 3 4 पर ये एसिटामिनो, तो 4-एसिटामिनोफिनॉल इसका नाम हो जाता है। तो 4-एसिटामिनोफिनॉल या पैरा-एसिटामिनोफिनॉल, ये दोनों जो है, ये क्या है, किस तरह से प्रयोग होता है? ज्वरनाशी, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़े हुए हैं तो उसको कम करता है। ये एंटीपायरेटिक्स है। एंटीपायरेटिक्स का अर्थ हो जाता है यही कि आपके शरीर के बढ़े हुए तापक्रम को कम कर देता है। तो पैरासीटामोल किस तरह से काम करता है? ज्वरनाशी। ज्वरनाशी मतलब आपके शरीर के ताप को कम करेगा, बुखार के लिए ये दवा है आपका, और पैरासीटामोल है। इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 4-एसिटामिनोफिनॉल और 4
एसिटामिडोफिनॉल, मिडोफिनॉल, 4 एसिटामिडोफिनॉल। ये क्या होता है? ज्वरनाशी है। इसको इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो एंटीपायरेटिक्स होते हैं। थर्ड, निम्न में से किस प्रकार की औषधि ज्वर को कम करती है? मतलब आपके फीवर को कम करती है, उस औषधि का क्या नाम होगा? तो बच्चों उस औषधि का नाम है ज्वरनाशी। मतलब जो आपके बॉडी के फीवर को कम कर देता है उसको ज्वरनाशी कहते हैं। अब फोर्थ है सैलोल है। सैलोल ए ऑप्शन है एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशी, बी ऑप्शन है आपका एंटीसेप्टिक, सी ऑप्शन है एनाल्जेसिक और डी ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स को ज्वरनाशी भी बोलते हैं, एंटीसेप्टिक को हम लोग प्रतिरोधी भी बोलते हैं, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवाएं, पीड़ाहारी, ये सब एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। तो यहाँ सैलोल जो है वो एक एंटीसेप्टिक है। सैलोल एक एंटीसेप्टिक है और यहां पर इसको एंटीसेप्टिक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है क्लोरोमाइसेटिन या क्लोरोमाफेनिकॉल। ये दोनों याद रखेंगे, क्लोरोमाइसेटिन या क्लोरोमाफेनिकॉल एक बृहद परास प्रतिजैविक है का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरोमाफेनिकॉल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, बृहद परास प्रतिजैविक है। इसका का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो मलेरिया में तो नहीं किया जाता है, इसका उपयोग कलरा में भी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस में भी नहीं, टाइफॉइड जो है वो सही ऑप्शन होगा इसका, टाइफॉइड। टाइफॉइड। अब देखिए यौगिक ये है प्रतिअम्ल, एंटीसिड प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक और इसके बाद है दर्द निवारक, एनाल्जेसिक। सी ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा इसमें। सेवेंथ है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता एक होता है बच्चों सैक्रीन, सैक्रीन और दूसरा है आपका एस्पर्टेन, तीसरा है सोडियम साइक्लोमेट। ये तीनों के तीनों कृत्रिम मधु मीठा अभिकर्ता है, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। सैक्रीन, एस्पर्टेन और सोडियम साइक्लोमेट। और डी ऑप्शन दे रहा है इनमें से सभी, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सैक्रीन, एस्पर्टेन, सोडियम साइक्लोमेट ये सभी कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट हैं। 8 ऑप्शन है मिथायोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है। ए ऑप्शन बफरिंग एजेंट, बी एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी, सी सॉफ्टनर, डी शुष्क। तो एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक को ही प्रतिरोधी हिंदी में कहते हैं और एंटीसेप्टिक। तो मिथायोनल एक एंटीसेप्टिक है जो कि साबुन में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वीडियोस के अंत तक बने रहिए। हम लोगों ने दैनिक जीवन में रसायन है ये, इससे प्रश्न कर रहे हैं। अब प्रश्न हो रहा है आपका एक माइक्रोबियल्स होते हैं, अब प्रश्न है प्रति माइक्रोबियल औषध है। अब 9th प्रश्न है, 9th क्वेश्चन, प्रति माइक्रोबियल औषध है। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रति माइक्रोबियल औषध है। औषध है। ए ऑप्शन में है आपका प्रतिजैविक,
जैविक, बी ऑप्शन है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, कभी कभी प्रतिरोधी लिखता है, प्रतिरोधी। सी ऑप्शन है आपका विषमक्रामी, विषमक्रामी, डिसइंफेक्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और डी है आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों प्रति माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल ये मेडिसिन है। ए प्रतिजैविक भी होता है, ये प्रतिरोधी भी होता है और विषमक्रामी भी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। मतलब प्रति माइक्रोबियल्स जो होते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, वो प्रतिजैविक भी होते हैं, एंटीसेप्टिक भी होते हैं, विषमक्रामी भी होते हैं, उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों होते हैं। 10th प्रश्न है, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है आपका एड्स रोकने के लिए, एड्स को रोकने के लिए, रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है। ए एलएसडी, एलएसडी, बी हो गया बीएचए और सी हो गया एजेटी और डी हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एजिडोथाइमिडिन ये जो है एड्स रोकने की दवा है। ये एलएसडी, ये बीएचए, ये एजेटी। तो एजेटी जो है एजिडोथाइमिडिन, ये एड्स रोकने की दवा है। एड्स पेशेंट्स के लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, लंबा करता है। एड्स वैसे संक्रमित व्यक्ति के उम्र को थोड़ा बढ़ाता है, लंबा करता है। तो एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है आपका एजेटी। अब 11वां प्रश्न है फिनॉल का, फिनॉल, फिनॉल का 0.2% विलियन, 2% विलियन होता है, होता है। ए प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, बी होता है प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, या इसको एंटीसेप्टिक, सेप्टिक, एंटीसेप्टिक। दूसरा है बी प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। सी ऑप्शन है प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, प्रति अम्ल। और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो बच्चों फिनॉल का परसेंटेज यहां 0.2% है, कम है। तो ये प्रतिरोधी का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। इतने परसेंट पर फिनॉल जो है एंटीसेप्टिक का काम करता है, मतलब प्रतिरोधी का काम करता है। इसलिए ऑप्शन ए सही। उसी तरह से 12th क्वेश्चन इस तरह से है फिनॉल का, फिनॉल ये हो गया, फिनॉल का 0.1% विलियन, 1% विलियन है। तो ए ऑप्शन आपका है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक। बी ऑप्शन हो गया आपका विषमक्रामक, विषमक्रामक। सी ऑप्शन आपका हो गया ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहां पर 1% बिलियन दे रहा है। जब भी फिनॉल का 1% बिलियन कहेगा तो वो विषमक्रामक हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिनॉल का 1% बिलियन विषमक्रामक हो जाएगा, या इंग्लिश वाला टर्म हिंदी में भी लिख सकता है डिसइंफेक्टेंट। तो इसलिए विषमक्रामक को डिसइंफेक्टेंट भी बोलते हैं। शब्दों का थोड़ा तालमेल बना के चलिएगा। 13th क्वेश्चन है
वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ रासायनिक वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जो मलेरिया बुखार में वे रासायनिक पदार्थ जो मलेरिया बुखार में प्रयुक्त होता है। वैसा रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो मलेरिया बुखार में प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन है, ए हो गया क्लोरोक्वीन, ए ऑप्शन क्लोरोक्वीन। बी ऑप्शन हो गया आपका डेटॉल, सी ऑप्शन आपका हो गया बिथायोनल, डी ऑप्शन बिथायोनल, डी इनमें से कोई नहीं तो बच्चों रासायनिक पदार्थ मलेरिया बुखार में जो प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन यहां पर है, ये मलेरिया के बुखार में प्रयुक्त होता है। अब मिथाइनल एंटीसेप्टिक है, डिटॉल एंटीसेप्टिक है, इसलिए क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया बुखार में प्रयुक्त होता है। अब 14th क्वेश्चन है, टिंक्चर आयोडीन होता है। ये 14th प्रश्न, इसमें हम लोग टिंक्चर आयोडीन होता है। ए ऑप्शन है अल्कोहल जल विलयन, जिसमें 2 से 3% आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। बी ऑप्शन है 1% फिनॉल, सी है 0.2% फिनॉल और डी ऑप्शन है 3 to 5%। तो बच्चों टिंक्चर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है, एक प्रतिरोधी है। टिंक्चर आयोडीन प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी है, एंटीसेप्टिक है। मतलब एंटीसेप्टिक को प्रतिरोधी भी लिखा जाता है। तो होता क्या है कि अल्कोहल जल विलयन, जिसमें 2 से 3% आयोडीन होता है, उसको टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब 15th क्वेश्चन में 15वां प्रश्न, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। बनने से रोका जा सकता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। ए ऑप्शन है प्रति अम्ल, बी ऑप्शन है प्रतिरोधी, सी ऑप्शन है आपका विषमक्रामक और डी ऑप्शन है आपका प्रतिजैविक।
तो बच्चों पेट में अधिक अम्ल हो गया, उसको रोकने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है प्रति अम्ल, और इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। तो ये एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, इसको हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं। अगर पेट में अत्यधिक अम्ल बने तो उसको कैसे रोकेंगे हम लोग? रोकेंगे प्रति अम्ल से। प्रति अम्ल को एंटासिड भी बोला जाता है। अब 16th क्वेश्चन है आपका, 16वां प्रश्न, डेटॉल है, डेटॉल है, ए ऑप्शन है क्लोरो जाइलिनियॉल, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण, तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण, मिश्रण। बी ऑप्शन है सैलिसिलिक अम्ल। सी ऑप्शन है बिथायोनल नल। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों डेटॉल क्या है? क्लोरोजाइलिनियॉल और टर्पिनियॉल का मिश्रण है। डेटॉल क्लोरोजाइलिनियॉल और टर्पिनियॉल का मिश्रण है। तो क्लोरोजाइलिन, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 17th क्वेश्चन है, एक संरचना है जो आपको पहचाननी है। ये संरचना देखिए, ये किसका संरचना है? ये हो गया, यह संरचना है, संरचना है। ए है प्रति अम्ल, प्रति अम्ल। बी आपका है प्रतिरोधी, रोधी। सी है सैक्रीन, और डी ऑप्शन है आपका प्रतिजैविक। प्रतिजैविक। तो बच्चों ये संरचना जो है, ये आपका एक कृत्रिम मधुरक का संरचना है जिसका नाम है सैक्रीन। सैक्रीन क्या है? कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है सैक्रीन, और उसी सैक्रीन का ये संरचना है। इसको और आपको दे सकता है इस तरह से, ये स्ट्रक्चर को दूसरे तरह से, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ सी कीटोनिक ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, NH एंड दिस इज S, ये सल्फर से नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये भी ये कृत्रिम मधुरक का संरचना है, वही संरचना है जिसको बॉन्ड में इस तरह से दिखाया गया है। तो ये कौन सी संरचना है? किसकी संरचना है? सैक्रीन की। और सैक्रीन क्या है बच्चों? एक कृत्रिम मधुरक है। सैक्रीन एक कृत्रिम मधुरक है। जैसे इसका दूसरा संरचना है आपका इस तरह से, ये इस तरह से भी संरचना हो सकता है। और यहां है सल्फर, सल्फर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है। तो ये संरचना हो गया किसका? सैक्रीन का यह संरचना है। सैक्रीन क्या है? कृत्रिम मधुरक। सैक्रीन एक कृत्रिम मधुरक है। 17th क्वेश्चन हो गया। अब 18th क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है बच्चों, 18th क्वेश्चन यह है सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट
है। ए साबुन, बी है अपमार्जक, अपमार्जक, सी है खाद्य परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक, और डी ऑप्शन है आपका प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। तो बच्चों सोडियम बेंजोएट दैट इज, इसका ये भी फॉर्मूला इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है, होता है। ये हो गया सोडियम बेंजोएट और इसको C6H5COON, दिस इज सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो आपका खाद्य परिरक्षक होता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। खाद्य परिरक्षक को हिंदी में फूड प्रिजर्वेटिव भी कहा जाता है। तो सोडियम बेंजोएट क्या है? खाद्य परिरक्षक है, जो भोजन को आपको भोजन के आपके जो है वो बेकार होने से बचाता है। 19th क्वेश्चन है एल्किल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है, एक अपमार्जक मार्जक है। तो कैसा अपमार्जक है? ए ऑप्शन में है धनायनी, धनायनी अपमार्जक, बी ऑप्शन है ऋणायनी अपमार्जक, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो एक ऋणायनी अपमार्जक है, ये ऋणायनी अपमार्जक होता है। 20th क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन नंबर 20, ये क्लोरेमाफेनिकॉल, फेनिकॉल, फेनिकॉल तथा टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ए ऑप्शन है वृहत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक्स भी याद रखिएगा, जैविक। बी है संकीर्ण स्पेक्ट्रम, संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों क्लोरोफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन ये ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनको रखा गया है बृहत एंटीबायोटिक्स, बृहत परास एंटीबायोटिक्स। बृहत स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है परास, बृहत परास एंटीबायोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है। और 21 क्वेश्चन है पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन
पेनिसिलिन है। ए, विस्तृत परास प्रतिजैविक। बी है संकीर्ण परास प्रति जैविक। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में पेनिसिलिन जो है वो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक होता है, पेनिसिलिन। ये 21 क्वेश्चन हुआ। अब चलेंगे 22, सेकंड क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमेथाजीन है। प्रश्न, प्रोमेथाजीन है। प्रोमेथाजीन क्या है? ए, पीड़ाहारी। बी है प्रतिहिस्टामीन। सी है आपका प्रति कैंसर, और डी है इनमें कोई नहीं। तो बच्चों प्रोमेथाजीन जो है एक प्रतिहिस्टामीन होता है, प्रतिहिस्टामीन। अगला प्रश्न है, एक्वानील है। प्रश्न, एक्वानील। एक्वानील है। ए, प्रशांतक, शांतक। बी, कृत्रिम मधुरक, मधुरक। सी, प्रतिहिस्टामीन, प्रतिहिस्टामीन। और डी है प्रतिजनन औषध। तो बच्चों एक्वानील जो है वो एक प्रशांतक होता है, ट्रांक्विलाइजर है। प्रशांतक इंग्लिश में ट्रांक्विलाइजर बोलते हैं, एक्वानील एक प्रशांतक होता है। प्रश्न है, निम्न में से सबसे मीठा शुगर कौन है? निम्न में से सबसे मीठा शुगर कौन है? कौन है सबसे मीठा? ए ऑप्शन आपका दिया गया है एस्पार्टेम, पार्टेम, इसको एस्पार्टेम। बी ऑप्शन इसमें दिया गया है
सुक्रालोज, सुक्रालोज, सुक्रालोज। सी ऑप्शन है एलिटेन, एलिटेन। डी ऑप्शन है सुक्रोज, डी ऑप्शन है सुक्रोज। ओके, डी ऑप्शन हो गया सुक्रोज, सुक्रोज। तो बच्चों सबसे मीठा की बात है तो देखिए एस्पर्टेम जो है इस सुक्रोज की तुलना में 160 गुना ज्यादा मीठा होता है, ये एस्पर्टेम। सुक्रालोज जो होता है ये करीब करीब इस सुक्रोज की तुलना में 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन एलिटेम जो होता है इस सुक्रोज की तुलना में 2000 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो आप बताइए कौन सा मीठा होगा सबसे? तो ये एलिटेम, सबसे मीठा शुगर कौन हो गया? एलिटेम हो गया, जो सुक्रोज से 2000 गुना ज्यादा मीठा है और मीठा का स्तर इसका 2000 टाइम ज्यादा है इस सुक्रोज से। तो सबसे मीठा कौन हो गया? एलिटेम जो हो गया वो सबसे मीठा हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर सुक्रालोज, इसके बाद तीसरे नंबर पर एस्पर्टेम, फिर चौथा पर हो गया, फोर्थ पर हो गया सुक्रोज। तो सबसे मीठा हो गया एलिटेम, एलिटेम सबसे मीठा कृत्रिम मधुरक है इसमें। अब बच्चों ये जो चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, ये प्रश्न यही समाप्त हो रहा है। अब अगले कुछ चैप्टर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बताएंगे। तब तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको धन्यवाद।